नमस्कार, कैसे हैं आप सब। ओम क्लासेस की जीरो टू हीरो सीरीज में आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी ये सीरीज कंटिन्यू डे बाय डे अच्छे से चल रही है। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो चलिए, हमेशा की तरह हम जो करते आए हैं वही करेंगे। हम क्या करते हैं हमेशा की तरह, अपनी पिछली क्लास को अगली क्लास से और अगली क्लास को पिछली क्लास से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद ही हम अपनी सीरीज को आगे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे भी पहले थोड़ी सी हम लोग हमेशा की तरह बात करते हैं और करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमारी सीरीज जो है वो है जीरो टू हीरो और लेक्चर हमारा आज है 19वां लेक्चर है। तो एक बात बताइए, 19वां लेक्चर आज आपका हो रहा है, तो क्या 18 लेक्चर में आप लोगों ने मैथ्स वगैरह सीखी, कुछ बहुत कुछ पल्ले पड़ रहा है? मतलब कुल मिला के 18 घंटे 19 घंटे आप लोगों की मैथ होने वाली है। और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ रही होगी। आप लोग इसका अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में अब थोड़ा सा आने लगा है। जिस हिसाब से हम चाहते हैं उस हिसाब से थोड़ा बहुत कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखे हैं। अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स आप लोगों के देख के। तो हम फिर अभी बात से कह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आपका हाथ खुला है। लाइक करोगे तो एक ही लाइक करोगे, सब्सक्राइब एक ही कर सकते हो। तो वो हम नहीं कहते आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप जो मन हो वो करो, ठीक है। लेकिन अपना फीडबैक अगर हमें दे दोगे तो हमें ये पता रहेगा कि हमारे द्वारा की जाने वाली मेहनत आपके काम आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो चलिए, बिना देर किए हम अपनी इस क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो पुरानी क्लास को कनेक्ट करें, ठीक है, पुरानी क्लास को भी कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन 2 मिनट के लिए हम और बातचीत करना चाहेंगे। देखिए, इस टाइम जो हम क्लासेस रिकॉर्ड करके आपको दे रहे हैं, उन क्लासेस में हम थोड़ा सा ज़्यादा बातचीत कर ले रहे हैं। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप ये चीज़ एडजस्ट करोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका भी एक कारण है, उसका भी एक कारण है। मेरा ये कोई पर्पज़ नहीं कि मैं आपको दूर तक घुमाऊं या दूर तक आपसे देर तक बातें करूं, समझ रहे हो, या फिर आपका टाइम वेस्ट करूं। लेकिन बिगनर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको मैथ्स बोझ नहीं लगनी चाहिए। वरना हम एक दिन में 4-4 5-5 चीज़ें सिखा दें। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि एक दिन में एक ही नई चीज़ सीखते हो, मतलब, और क्या नाम है, फिनिश करते हो, और उसमें से थोड़ी सी बहुत बच जाती है तो अगली क्लास में फिर उससे पढ़ते हो। तो मेरी मजबूरी समझ लो, मेरा शौक समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन सीरीज जिस हिसाब से चलती है उस हिसाब से चलती रहेगी। आप लोगों को ऐसे ही इंजॉय करना है। हम तब तक इसको भगा के नहीं पढ़ाएंगे जब तक कि आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट न कर लो, समझ रहे हो नहीं? वरना क्या नाम है, ऊपर से निकलेगा, बाउंस जाएगा। हम नहीं चाहते कि आप लोगों की बद्दुआएं हमको मिलें। थोड़ी बहुत दुआएं जो दे रहे हो वो दुआएं मिल जाएंगी, उसी से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो भैया, जीरो टू हीरो सीरीज का लेक्चर 19 आज हम लोग देखते हैं। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि क्या हमने पिछली क्लासेस में कुछ सीखा था। आपको हाँ सर सीखा था। तो अगर हम कहें कि हमने पिछली क्लासेस में क्या सीखा था, तो आप कहोगे सर जोड़ और घटाव को हमने अच्छे से विधिवत तैयार कर लिया है। तो ठीक है, फिर बिना देर किए हम जोड़ घटाव को हल्का सा टच करते हैं और उसके बाद में कूद जाते हैं कहाँ, चरों के गुणा और भाग पर। तो चलिए, आपको पता है ना चिन्हों के जोड़ का नियम क्या है? आपको हाँ सर पता है। हम आपसे कहें चिन्हों के गुणन का नियम क्या है, कहोगे सर पता है। घटाव का नियम क्या है, आपको पता है। भाग का नियम क्या है, पता है। चर क्या होते हैं, पता है। अचर क्या होते हैं, पता है। नहीं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपको पता है। कांस्टेंट क्या होते हैं, आपको पता है। नहीं पता है? नहीं पता है तो फिर पुरानी क्लास देखिए, आई बटन पर क्लिक कीजिए और उसमें से आप वहाँ पर ही जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आप ढूंढ सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी चीज़ें आपको पता है हम उन्हें दोहराया दे रहे हैं, ठीक है। वर्ग पता चल गया, वर्गमूल पता चल गया, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट और क्यूब क्यूब रूट, ये सब भी आपको पता चल गया। फिर हमने सर्ट्स पढ़ा, सर्ट्स एंड पावर्स, यानी करणीय और घातांक को भी पढ़ लिया। करणीय और घातांक को बराबर में भी फॉलो करवा के देख लिया। और अब हम देख रहे हैं कि चरों को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना। लेकिन हमने उसमें से 2 क्लियर करे थे। कौन कौन से? जोड़ना और घटाना। तो चलिए, थोड़े बहुत क्वेश्चन हम जोड़ने घटाने के कर लेते हैं, फिर हम चलते कहाँ पे, चरों के भाग पर। 1-2 कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। चरों को जोड़ना या घटाना, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल करवा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो पिछली क्लासेस आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो अगर हम आपसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दें, हम अगर यहाँ पे लिख दें
कि क्या हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हल कर सकते हैं, तो आप कहोगे सर हल तो कर सकते हैं, लेकिन पहले हम पता करेंगे कि क्या इन सब के बीच में कोई ऐसा रिलेशन है कि ये लोग जुड़ या घट जाएं। तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, आप इसे चेक करिए। तो अगर आप चेक करोगे तो आप लोग देखोगे कि एक्स स्क्वायर दिया है, वाई स्क्वायर दिया है, जेड स्क्वायर दिया है। यहाँ पे कितने पद हैं ये पहले देखो, पद हुए 3, क्योंकि 3 साइन होने की वजह से पद 3 हो गए। 1 साइन, 2 साइन, 3 साइन। 3 साइन हो जाने की वजह से पद कितने हुए? 3। यानी एक पद है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, दूसरा पद है प्लस का वाई स्क्वायर, तीसरा पद है प्लस का जेड स्क्वायर। तो अब एक चीज बताइए, इन तीनों में से हम आपसे कहें बताओ इनमें कोई प्रोसेस लगेगी? आप कहोगे हाँ सर लग सकती है, लेकिन अगर ये 3 के तीनों एक जैसे होते तब, अगर ये 3 के तीनों एक जैसे होते तब हम कहते कि हाँ इनमें रिलेशन बन सकता है। लेकिन आप देखोगे कि किसी भी चर यानी वेरिएबल्स यानी चर में किसी भी वेरिएबल्स को जोड़ने के लिए पहला रूल क्या कहता है हमारा? चर देखो चर की घाते देखो, चर देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी चर देखो एक्स वाई जेड, अलग अलग चर है ना, पावर सेम है लेकिन अलग अलग चर होने की वजह से अब पावर भी मत चेक करो। अगर अलग अलग पावर आ गई हैं तो आप क्या करोगे? किसको? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिया गया है उसे चेक ही नहीं करोगे। किसको? पावर को नहीं चेक करना। क्यों? क्योंकि जब वेरिएबल्स ही अलग अलग हो गए तो उसे दुनिया का कोई भी माइकलाल हल नहीं कर सकता, उसको ऐसे ही छाप दो। आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आया समझ में? नहीं आया? बोलो। दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बताओ, हमने यहाँ लिखा वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर ये दिया गया। अब बताओ, हम आपसे कहें बताओ इसमें कोई चीज संभव है? जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग करना? आप कहोगे हाँ सर संभव तो है, लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि क्या तीनों पदों में से कोई ऐसा टर्म्स है, कोई ऐसा पद है जो एक दूसरे के बराबर हो। तो आप कहोगे हाँ सर, ये देखिए चर बराबर है, चर की घातें भी बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जो आपस में इक्वल हैं वही आपस में जुड़ घट सकते हैं, जो आपस में इक्वल नहीं हो वो वैसे ही लिखा रहेगा, चाहे आगे लिख लो और चाहे जस्ट पीछे लिख लो। तो पहले हम वाई स्क्वायर को तैयार करते हैं, पहले हम वाई स्क्वायर को तैयार करते हैं। अब बताओ, अगर हम दोनों को तैयार कर लेंगे, किसको? वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को, तो अब एक बार बताओ यहाँ पे कितना है गुणांक में? आप कहोगे 1, यहाँ पे कितना है? कहोगे 1। आपको ये भी पता है कि जब चर समान हो, चर की घातें समान हो तो संख्याओं में रिलेशन बन जाता है। तो संख्याओं में रिलेशन, दोनों के सामने प्लस का साइन है, यानी कि संख्याओं में रिलेशन बनेगा किसका? जुड़ने का। तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन हमने आपसे कहा था कि जिसको जोड़े घटाए हो उसको भी लिख देना, तो वाई स्क्वायर को जोड़ो घटाए हो तो उसको भी लिख दिया। लेकिन अभी केवल 2 पद ही हल हुए हैं, पहला और आखिरी, बीच वाला पद रह गया। तो भैया आप बताओ, क्या बीच वाला पद का नाम क्या है? कहोगे सर 2z स्क्वायर। मतलब इसका मेन जो मोटो है, इसका जो मेन क्या सकते हो, इसकी जो मेन गुठली है वो है z। अब बताओ, अब हम z स्क्वायर यहाँ तीनों में है क्या? आप कहोगे सर नहीं है। तो अगर z नहीं है या z स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करेंगे? उस पूरे पद को उसके चिन्ह के साथ हम आंसर में लिख देंगे, चाहे आगे लिखें चाहे पीछे। बताओ, यहाँ प्लस का 2z स्क्वायर है, चाहे पहले लिख दो और चाहे बाद में लिख दो, आंसर सेम होगा। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जोड़ो घटाओ बताने को तो बहुत कुछ है और बताते ही हैं, बता ही रहे हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, अच्छा क्या बताओ, तीसरा क्वेश्चन हम देखें, ये लिखा है l, ये लिखा है l स्क्वायर, ये लिखा है l क्यूब और ये लिखा है प्लस का l की पावर 4। तो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? चर देखते हैं, चर की घातें देखते हैं। यानी अगर चर समान है, बोलो, अगर चर समान है, चर की घातें भी समान है, तब चेक करेंगे कि हाँ संख्याएं जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी, घटेंगी या नहीं घटेंगी। बोलो भैया। अब बताओ, l स्क्वायर, l क्यूब, l की पावर 4, यहाँ पे l है, यहाँ के l की पावर 2 है, यहाँ l की पावर 3 है, यहाँ l की पावर 4 है। क्या चर समान है? आप कहोगे हाँ सर चर तो समान है, लेकिन हम आपसे कहें क्या उन चरों की आपस में घातें भी समान है? आप कहोगे यस सर। आप कहोगे हाँ
उनकी घातें चेक करते हैं। यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो अगर चर बराबर हो गए और चर की पावर्स नहीं बराबर हुई तो आपको कुछ नहीं करना है, वैसे का वैसा सेम टू सेम, वैसे का वैसा सेम टू सेम छाप देना है। तो क्या आएगा, l प्लस एल स्क्वायर प्लस एल क्यूब और प्लस एल की पावर 4। बोलो समझ पा रहे हो नहीं? ये हो गया आपका क्वेश्चन। कोई दिक्कत किसी को होनी भी नहीं चाहिए। अब दूसरा देखिए, जैसे हम यहां लिख दें 5x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। अब हम आपसे कहें इसको हल करो, तो भैया पहले जहां जहां चर और चर की घातें समान हैं उनमें रिलेशन देख लो। 5x 2x 3x, बताओ इनमें देखो चर बराबर है, चर की घातें भी बराबर हैं, तो संख्याओं को आपस में जोड़ घटा लेना है। जुड़ेंगी तब जब तीनों में पॉजिटिव साइन हो, घटेंगी तब जब किसी में पॉजिटिव हो किसी में निगेटिव हो। तो बताओ तीनों में पॉजिटिव है ना, तो जोड़ दो। 5 2 7, 7 3 10। लेकिन आंसर किसका आ रहा है, 10x का। एक x को ले गए थे ना लाद के, बोलो तो आंसर जो है वो कितना आएगा, क्या नाम है, सॉरी क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, हमको नींद आ गई थी। क्या नाम है, पढ़ाते पढ़ाते आई एम सॉरी। तो ये वीडियो आज यहीं पे हम पॉज करते हैं, यहीं पे रोकते हैं। होशो हवास में हम ये क्वेश्चन फिर से आपको बता देते हैं, और ये 10-12 मिनट की वीडियो ही आपको आज काम चलानी होगी। मुझे नींद आ रही है, आज नहीं हो पाएगा। तो 5x 2x 3x 4x स्क्वायर दिया गया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पावर समान है उनको आपस में देख लो। तो यहाँ x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है। अब बताओ जब पावर चर समान है, चर की घातें समान है, तो भैया संख्याओं को जोड़ो। 5 2 7, 7 3 10, 10 आ गया। किसको जोड़े घटाए हो, हम पिछली बार अभी नींद में बोल रहे थे किसको लाद के ले गए हो, ठीक है, माफ करना। अब यहाँ x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1, जिसको आप जोड़े घटाए उसको आप 100 पीस में लगा दो, 10x हो गया। बताओ यहाँ x की पावर 2 है ना, यहाँ x की पावर 1 ही 1 है, यहाँ x की पावर 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, इसको सेम टू सेम ऐसे उतार देंगे। क्यों उतार देंगे, क्योंकि इसकी और किसी से रिलेशन इसका नहीं बन रहा है। तो भैया आज की आपकी वो इच्छा पूरी हो गई जो लोग कहते थे कि सर 10 मिनट की वीडियो बनाइए, ठीक है। तो चलिए, तो आज की आपकी ये इच्छा भी पूरी हो गई कि 10 मिनट की वीडियो बननी चाहिए। तो 10 मिनट की वीडियो हमने बना दी है, 1 घंटे की वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं सोने, हमको आ रही है नींद, ठीक है। और हम कई महीने से सोए नहीं हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नींद ले लेंगे। आप लोगों को जो छोटी सी वीडियो मिली है इसमें काम चला लीजिएगा। 12-13 मिनट की वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मॉर्निंग में अच्छे से शूट कर लेंगे, रात में आज सो लेंगे। तो मज़ा आ गया आप सबको पढ़ा के 12-13 मिनट, बोलो। और इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जा रहे हैं इंग्लिश की शूट कर देंगे थोड़ी देर, फिर उसके बाद में सो जाते हैं। तो गुड नाइट, मतलब आपको ये मॉर्निंग में मिलेगी तो आप गुड मॉर्निंग समझ लेना, ठीक है। लेकिन नींद तो भाग गई, चलो पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो मिटाते हैं इसको, अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं। तो भैया अब एक चीज़ बताइए, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपको जोड़ और घटाव के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया होगा, ठीक, बोलो। तो कुछ लोगों का कहना है कि सर थोड़ा सा भगा के पढ़ाइए, थोड़ा सा भगा के पढ़ाइए, समझ रहे हो नहीं। अच्छा देखो, हम अभी भागे जा रहे थे, आप लोगों ने देखा। और ये वीडियो एडिट हम करेंगे नहीं, हम आपको पहले बता दें, हम वीडियो को एडिट करने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते, ठीक है। जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नेचुरल और ओरिजिनल, समझ रहे हो नहीं। उसमें कोई भी काट छांट नहीं होनी चाहिए, और हम काट छांट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम जाने वाले थे, हमको नींद आ गई थी, लेकिन अब हम कैंसिल कर रहे हैं। अब हम क्लास पढ़ाएंगे, यानी कि अब हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। देखो हंस मत दियो हमारे ऊपर कि देख लो अभी भागे जा रहे थे और अभी फिर से स्टार्ट कर दिए। तो चलिए देखते हैं, चरों का जोड़ना घटाना हमने देख लिया, ठीक है। और अभी आगे पढ़ाते लिखाते वक्त जो कुछ जरूरी होगा वो हम बताएंगे। वैसे आपको सही बताएं तो अभी जोड़ना घटाना हमें और सिखाना चाहिए। अगर आप मेरी दिली इच्छा पूछो तो मेरी दिली इच्छा है कि अभी जोड़ने घटाने पे हमें और काम करना चाहिए, और ज़्यादा काम करना चाहिए। तो भैया आपको पता है कि इस सीरीज को जो हम स्टार्ट किए हैं, ये हम आपके तरफ से नहीं, हम अपनी तरफ से स्टार्ट किए हैं, सुने।
और आपको ये भी पता है कि टीचर को कभी भी बंधनों में नहीं बांधा जा सकता। अगर आपने उसको बंधनों में बांध दिया, अगर आपने उसको बंधनों में बांध दिया, लिमिटेशंस दे दी, तो 100% इसमें कोई शक नहीं है कि वो क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। पता क्या बर्बाद कर देगा? क्योंकि वो अपनी पूरी क्वालिटी नहीं दे पाएगा। तो मैं आपसे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरी सीरीज का आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। और क्या नाम है, देखिए, एंजॉय करिए, मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दीजिए बस, और मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा, आप लोगों को 100% फ़ायदा होगा। और ज़्यादा जल्दी है, ज़्यादा कुछ अच्छा सीखना है, बहुत कुछ है, तो वो उसका भी कोई जुगाड़ कर दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम बात करेंगे, अच्छे से करेंगे, सीखेंगे और सिखाएंगे। नींद आ रही थी लेकिन उसको हमने कैंसिल करवा दिया, ठीक है। सुनो मेरा, जैसे प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाता है। तो चलिए, चरों को जोड़ना घटाना हम जारी रखेंगे और बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो चलिए भैया, आगे के क्वेश्चन करते हैं। अब वीडियो शूट हो ही रही है तो शूट कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। अब देखिए भैया, तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ये वीडियो थोड़ा सा इनफॉर्मल आपको लगेगी, अनौपचारिक रूप से थोड़ा सा अजीब लगेगी, पर ये अच्छा है, ये अच्छा है। देखो कैसे अपनी नींद पर काबू हम पाए हैं। 5 सेकंड के लिए सो गए थे, ठीक है, हमारी इच्छा शक्ति डाउन पड़ गई, अंदर से आवाज़ आई कि चलो मार लेते हैं एक एक नींद। लेकिन नहीं, थोड़ी देर बाद जब हम जय हिंद बोलने आए तो पता लगा ना, अभी है दम। तो फिर अभी है दम तो दिखाते हैं दम, कर देते हैं इसको बेदम। देखिए भैया, तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्वेश्चन यहाँ देखिए, हम पूरी मैथ्स की सीरीज को अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, टाइम चाहे जितना लग जाए, टाइम चाहे जितना लग जाए, हम पूरी मैथ्स की सीरीज को अपने हिसाब से पढ़ाएंगे बस। समझ रहे हो नहीं? इसमें हम किसी का क्या नाम है सजेशन तो ले सकते हैं, लेकिन चाणक्य नीति के हिसाब से क्या है, सुनो सबकी, करो अपने मन की। समझ रहे हो? क्योंकि अगर हम इससे छेड़छाड़ करेंगे, इस सीरीज से छेड़छाड़ करेंगे, तो पक्का जो 1200 क्लास का हमारा टारगेट है सिखाने का, वो पक्का टूट जाएगा, उसमें कोई शक नहीं। और आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए कि इतनी क्लासें कैसे ख़त्म होंगी, ठीक है। जब शुरू हुआ है तो ख़त्म भी होगा, समझ रहे हो नहीं? तो चलिए देखते हैं। हमने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बोलो भैया, और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए, इसमें लंबा चलेगा, थोड़ा सा खींच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, चार पद हो गए। पहले दिन एक पद में बताया, 2 पद में बताया, 3 पद में बताया, आज हम 4 पद में बता रहे हैं। पद का मतलब हुआ जितने साइन होंगे, जितने चिन्ह होंगे, उतने ही पद माने जाएंगे। बोलो, कल वाली क्लास में हमने देखो वो शादी ब्याह का एग्जाम्पल लेके बता दिया था। अब आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं वैसे क्या नाम है एग्जाम्पल हमको नहीं देने पड़ेंगे। समझ रहे हो नहीं? अब बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बोलो, और फिर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर। ये जो सारी चीज़ें आई हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर लास्ट में, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो बस आपके पास सिर्फ एक फंडा होना चाहिए, चर ढूंढो, चर की पावर ढूंढो, समान ढूंढो। चर ढूंढा एक्स, चर ढूंढा एक्स, चर ढूंढा एक्स, मतलब चर ढूंढ लिया एक्स एक्स, और पावर कितनी 2 है, पावर कितनी 2 है, पावर कितनी 2 है, बस। तो जिनमें चर और चर की घातें समान हैं, उनमें आपस में रिलेशन बनाया जा सकता है। तो बस देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर प्लस का है, तो आपको पता है। देखिए, इसको करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सारे तरीकों को नहीं, एक अच्छे से तरीकों को बताते हैं। देखिए, यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर, यानी इन दोनों में रिलेशन बन सकता है, इन दोनों में पहले और आखिरी में रिलेशन बन सकता है, तो बना दो, क्या दिक्कत है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम दोनों में, दोनों चिन्ह दोनों में समान है ना, और जब चिन्ह समान होते हैं संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। और जब अब देखिए यहाँ जुड़ेंगी तो 1x स्क्वायर तो आएगा 2 आएगा 1 1, लेकिन एक्स स्क्वायर को जोड़े तो एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक। तो इन दोनों का काम हुआ खत्म, क्योंकि प्लस का साइन चाहिए वाला लगा दो, चाहिए वाला लगा दो। अब क्या होगा, अब 2 लोग बच गए हैं, तो चाहो तो उनको उतार लो, हम समझाने के लिए उतारे दे रहे हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ, अब किस में रिलेशन है, क्या इनमें कोई रिलेशन है, कहोगे सर नहीं। इनमें कोई रिलेशन है, कहोगे सर नहीं। पहले आखिरी में रिलेशन है, कहोगे हाँ सर है। क्यों? क्योंकि चर समान है, चर की घातें समान है, तो ठीक है।
तो ये देखो चर है x और घाते हैं 2, चर x है घाते 2 हैं, चर x है घात 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रिलेशन बनना तय है। अब यहाँ के रिलेशन को बनाने के लिए हमारे पास क्या चीज है, हम क्या करेंगे, चिन्ह देखेंगे, चिन्ह असमान है तो 2 में से 1 घट जाएगा, क्योंकि चिन्ह समान होने पर संख्याएं घट जाती हैं। तो 2 यहाँ का 1 यहाँ का माइनस का, तो ज्यादा में से कम निकल गई, बचेगा 1, किसको जोड़े घटाए हो, एक्स स्क्वायर को, तो ये हमने लिख दिया। और बचा कौन, प्लस का जेड स्क्वायर। अब देखिए 1 किसी भी संख्या का आगे छुपा होता है, ये छुपा दिया, आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, ये तो हमने बता दिया करके, विधिवत जैसे किया जाता है उस तरीके से करके बता दिया, लेकिन हम इसी में थोड़ी सी फेरबदल करेंगे, क्वेश्चन यही रहेगा, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। देखिए हम यहाँ लिख दिए या करके लगा दे रहे हैं, ठीक। तो अच्छा एक काम करिए, इतना नोट कर लीजिए, हम ऊपर वाला फिर से बताते हैं, नोट कर लीजिए। तो नोट हो गया, देखिए तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया था ना, सही है कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। एक तरीका और देखिए, यहाँ दिया एक्स स्क्वायर, यहाँ दिया है प्लस का जेड स्क्वायर, यहाँ दिया है प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का एक्स स्क्वायर। जब भी कभी किसी सर्वसमीका में, किसी इक्वेशन में, किसी समीकरण में अगर आप लोगों को कई सारे चिन्ह दिख जाएं लेकिन उनमें चिन्ह विपरीत हो, अगर 2 चर समान हो, देखो एक्स स्क्वायर, अगर 2 चर समान हो और उनके साइन भी क्या हो, 2 चर समान है उनके साइन विपरीत हैं, तो क्या करते हैं, वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ लिख दें 5 - 5, अब बताओ 5 - 5 मतलब 0 आएगा कि नहीं आएगा, 5 में से 5 के 0 आएगा कि नहीं, तो वैसे यहाँ पर भी है, प्लस का एक्स स्क्वायर है माइनस का एक्स स्क्वायर है, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो बच्चे वाले आ गए हैं उनको लिख लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना ईजी है कोई दिक्कत इसमें, बोलो नहीं समझ पा रहे हो, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सभी को ये सारी चीजें सीखनी होंगी, ठीक है। तो ठीक है भैया, हाँ ठीक कैसे है, पढ़ाना तो है ही, तो नोट कर लीजिएगा, फिर आगे देखते हैं। आज इतनी बार हमारा मन बार बार कह रहा है कि बंद करो, एक कह रहा है चालू करो, एक कह रहा है बंद करो, एक कह रहा है 1 घंटे का पूरा कर दो, तो देखते हैं जितनी देर चल पाएगी चलेगी, नहीं तो फिर जय हिंद बोल के पतली गली से निकल लेंगे। सुबह आपको यही मिल जाएगी 10 15 20 मिनट। बोलो देखिए, जैसे ये हमारी दे दी गई, हमने यहाँ पे लिखा 5x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का 7y स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ y स्क्वायर है, नहीं इनका कोई रिलेशन नहीं, लेकिन आखिरी वालों का रिलेशन है, क्योंकि यहाँ y स्क्वायर यहाँ y स्क्वायर, यानी रिलेशन बन सकता है। दोनों के सामने प्लस का निशान है, तो 9 7 16 आएगा, इतने को जोड़ोगे तो कितना आएगा 16, लेकिन किसको जोड़े घटाया y स्क्वायर को, तो ये देखो हमने y स्क्वायर चिपका दिया, ठीक। बचा कौन, 5x स्क्वायर बचा है। अब बताओ इनके सामने निशान कौन सा लगेगा, 9 के सामने का, यानी प्लस का लगेगा। बचा कौन इधर, 5x स्क्वायर बचा है, तो बस हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो भैया मेरे आज के लिए इतने में काम चला लो, क्योंकि निन्नी लागे है इसलिए हम यहाँ से भागे हैं, ठीक है। निन्नी लागे है इसलिए हम यहाँ से भागे हैं, क्योंकि अगर नींद हम नहीं पूरी करेंगे तो हम क्वालिटी नहीं दे पाएंगे आपको, जो चीज़ हम बताना चाह रहे हैं, जो सिखाना चाह रहे हैं, वो हम नहीं बता पाएंगे। तो ये क्लास रात में कितनी तारीख है आज, 3 यानी कि आज 4 तारीख की रात में 12 बजे के आसपास शूट हुई है। तो भैया हम भी चलते हैं, आप भी दिन में हैं तो आप सो के क्या करेंगे, मत सोइए, पढ़ लिख लीजिए, थोड़ा कम घर का काम धाम कर लीजिए। हमको तो रात में हमारे बज रहे हैं 12 और हमारे 12 बज रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ से पतली गली से खिसक रहे हैं, ठीक है। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। 20 मिनट में काम चला लीजिए, आगे से ध्यान रखेंगे, दिन में सो लेंगे, दिन में शूट कर लेंगे, आप लोगों को निराश नहीं करेंगे। लेकिन कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा, हम फिर बता दें मंडे से आपकी सीरीज स्टार्ट हो रही है यूपीएससी के लिए, कंपटीशन के लिए, बड़ी अच्छी सीरीज है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो मैं अभी बता दूं कि उस सीरीज को क्या नाम है, एंजॉय करिए सबके सब। और हाँ, एसएससी जीडी का फॉर्म आया है, आप लोगों को शायद पता हो चल गया होगा, एसएससी जीडी का फॉर्म आया है। तो जो बच्चे ऑफलाइन सेवा लेना चाहते हैं, जो बच्चे रियल में वर्दी चढ़ाना चाह रहे हैं, फिर सुनिए ध्यान से, मैं वीडियो को चलते चलते इसीलिए कह रहा हूँ,
जो बच्चे रियल में एसएससी जीडी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, रियल में वर्दी चाहते हैं, प्रिपरेशन नहीं वर्दी चाहते हैं, तो फिर ठीक है, मेरा पर्सनल नंबर कहीं से बटोर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, मुलाकात कर लीजिए। सुने, मेहनत हमारी, वर्दी आपकी। तो ठीक है भैया, मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जो भी होता है नमस्कार, और क्या नाम है, जय हिंद, जय भारत।